वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक वाक़या सुनाना चाहती हूँ। एक बुज़ुर्ग इंसान थे जो कि महफ़िल में बैठे हुए थे। उन्होंने अपना हाथ ऊपर उठाया और उन्होंने बोला, बताओ मेरे हाथ में क्या है। वहाँ पर बैठा हुआ एक शख्स बोला कि हो सकता है आपके हाथ में हीरे हों। बोले नहीं, मेरे हाथ में हीरे नहीं है। दूसरे इंसान ने बोला कि हो सकता है आपके हाथ में सोना हो। बोले नहीं, सोना नहीं है। तीसरे ने बोला जब हीरे नहीं है, सोना नहीं, तो हो सकता है कि आपके हाथ में पैसे हो। बोले नहीं, मेरे हाथ में पैसे भी नहीं हैं। एक और इंसान वहाँ बैठा था, बोले आप बताओ, आप भी बता सकते हो। तो उसने बोला कि हो सकता है कि आपके हाथ में जब हीरे नहीं हैं, सोना नहीं है, पैसे नहीं है, तो यकीन तौर पे चांदी के सिक्के होंगे। बोले नहीं, वो भी नहीं है। और उन्होंने जब हाथ खोला तो उसमें कंकड़ पत्थर थे। तो उन्होंने बोला कि ठीक इसी तरह से औरतों का हाल है। जब वो पर्दे में होती हैं तो उनकी जो कद्र है, उनकी जो वैल्यू है, वो हीरे, सोने और सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, सारे जेवर जेवरात से बढ़ के होती है। क्योंकि कोई इंसान उसकी वैल्यू ही नहीं लगा सकता है कि उसके अंदर अगर वो पर्दे में है तो उसकी कोई इंसान वैल्यू नहीं लगा सकता कि उसकी कीमत कितनी है। वो बहुत ही बेशकीमती चीज़ होती है जब वो पर्दे में होती है, और जब वो खुली होती है तो इसी तरह से गली की जो कंकड़ पत्थर होते हैं उसके जैसी उसकी औकात हो जाती है, बिल्कुल खुली हुई रेत के जैसी, जिसको कोई भी आए जाए, कोई भी इंसान पैर से उसको लात मार करके जा सकता है। तो इसी पर आज की जो वीडियो है वो ये मैं समझाना चाह रही हूँ कि आजकल के मुसलमानों को, आजकल के लोगों को क्या हो गया है। आजकल जब मैं भी वीडियो कंटेंट बनाना शुरू कर रही थी, जब मैंने भी अपना चैनल स्टार्ट किया था, तो मुझे भी पूछा गया था कि आपकी कैटेगरी क्या रहेगी। मुझे एग्जैक्ट पता था, मुझे नहीं मालूम मेरी अर्निंग होगी कि नहीं, मेरी कमाई होगी कि नहीं, मैं कैसा करूँगी, क्या करूँगी, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे कुछ ऐसा काम करना था जिससे लोगों के लिए कुछ भला हो, कुछ काम आ सकूँ, कुछ वैल्यू हो, जिससे मैं रिस्पेक्ट गेन कर सकूँ, अल्लाह के रास्ते में कुछ भी कर सकूँ। मुझे ऐसा मेरा मोटो शुरू से था। इसलिए मैंने पीपल एंड ब्लॉग्स की कैटेगरी बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं की। ब्लॉग्स का क्या मतलब होता है? लोगों की लाइफ में ताका झाकी करना। आजकल के लोग इतना खुश हैं, अपनी ज़िंदगी को यूँ सरेआम बिल्कुल लाकर इतना खुश हैं कि कहना ही नहीं है। शादी से लेकर, खाना से लेकर, सोना से लेकर, हर जगह पे कैमरा। नहीं है तो नमाज़ पढ़ने जा रहे तो जानिमाज़ पे भी कैमरा। हर एक चीज़ सिर्फ कैमरा के लिए आजकल का इंसान कर रहा है। और सिर्फ औरतें ही इसमें शामिल नहीं हैं, इसमें शामिल मर्द भी हो चुका है। कहते हैं कि मर्द जो होता है ना, वो घर का पहरेदार होता है, कि घर में किसी भी तरह की बला को, किसी भी तरह की गंदी चीज़ों को, किसी भी गंदे इंसानों को अंदर आने नहीं देता है। और आजकल का जो मर्द है ना, वो इसमें सहयोगी बन गया है। बिल्कुल साथ होकर के कैमरे के सामने आकर नाच गाना, ऐसे कुछ भी, बच्चों को भी लेकर आ जा रहे हैं, अपने बूढ़े माँ बाप को भी लेकर आ जा रहे हैं। बिल्कुल सब मिल कर ऐसे ड्रामे कर रहे हैं सिर्फ पैसे कमाने के लिए। क्या पैसा इतना ज़रूरी है? पैसा बिल्कुल दिन और दुनिया और आखिरात सबसे बढ़कर हो गया है। ऐसा करके आपको पैसे इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि सिर्फ लोग आपकी वीडियो क्यों देखते हैं? क्योंकि सिर्फ आप एंटरटेन कर रहे हैं। एंटरटेनमेंट का आप ज़रिया है लोगों का, और उसके अलावा कुछ भी नहीं। आपके नज़र में बताइए कि बड़ा इंसान क्या होता है? बड़ा इंसान, बड़े लोग कौन होते हैं? वो जिनकी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती है, वो जिनके बड़े बड़े बंगले होते हैं, वो इंसान बड़ा होता है क्या? कि जिनके पास ये लंबी गाड़ी उतर, बड़ा इंसान वो होता है जिसने रिस्पेक्ट गेन की हो, जिसको मरने के बाद भी याद किया जाए कि हाँ ये इंसान काबिल तारीफ़ था, उसके नाम के चर्चे हों। ये पैसा कमाना तो कोई भी कमा लेगा। आज मैं एक वीडियो ऐसे ही बना दूँ, आज नाच करके दिखा दूँ, मैं ऐसे फ़ौरन से वायरल हो जाऊँगी। क्या वो हक कमाई के मेरे पैसे रहेंगे? ये जब इनसे बोलो, इनको समझाओ, तो ये बोलते हैं कि हमारी कमाई से, हमारी सक्सेस से लोग जल रहे हैं। अरे बहन, जल नहीं रहे हैं, हसद नहीं है, अफसोस कर रहे हैं तुम्हारे ऊपर कि मरने के बाद तुम्हारा क्या होगा। तुम्हारे दिन और दुनिया के बारे में सोच कर ऐसा बता रहे हैं।
अब लोग कई बोलेंगे भाई हमें क्या करना, जो है उनकी ज़िंदगी है। उन्होंने भी अपना मोटो सेट कर रखा है, माई लाइफ माई रूल्स। किसी को क्या प्रॉब्लम है, लोग भी यही बोलेंगे आपको क्या प्रॉब्लम है, वो अपना काम कर रहे हैं। हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि खुद हमारे हुजूर ने कहा है कि खुद अगर कहीं पर भी गलत हो रहा है और अगर आप गलत ना बोलें, हो सकता है तो इशारे से उसे समझाएं, उसे अपनी बातों से समझाएं, प्यार से समझाएं। फिर समझना ना समझना उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आप अगर उसके बारे में उसके ऊपर नहीं मतलब नाजायज़ होता हुआ देख रहे हैं और नहीं बोलेंगे तो उतना ही आप भी गुनहगार हैं। अगर कुछ गुनाह हो रहा है तो आप उसमें शामिल नहीं होना चाहते हैं तो उसके ख़िलाफ़ बोलिए कि हाँ भाई ये गलत है, उसे एक बार समझाइए। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप भी उस गुनहगार में बराबरी से ही हकदार हैं, क्योंकि गलत होना, गलत देखना, गलत सहना सब कुछ गलत है। तो इसलिए मैं समझा रही हूँ। हमारे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि ऐ नबी, तुम्हारी औरतों को बोलो कि वो पर्दा किया करें ताकि वो महफूज रहें बुरी चीज़ों से, बुरी नज़रों से। नबी की औरतें कौन? हज़रत आयशा, हज़रत फ़ातिमा, हज़रत ज़ैनब, हज़रत हफ्सा, इनको बोला जा रहा है पर्दा करने के लिए। किन से भाई? हज़रत अली, हज़रत अबू बकर, हज़रत साद, इनसे नबियों से पर्दा करने के लिए। नबी के ज़माने में भी नबियों की औरतों को भी बोला गया है कि उन पर चादर, वो उनको बोला करो कि वो चादर से अपने आप को ढक के रखें, वो हिफाजत में रहें। क्यों? उन ज़माने की जो बीवियाँ थीं उनको क्या था, आजकल की बोल देती मुँह उठा के कि नहीं पर्दा सिर्फ़ निगाहों का होना चाहिए, पर्दा दिल में होना चाहिए, दिल में शर्म होनी चाहिए। क्यों? उनके दिल में शर्म नहीं था, उनकी निगाहों में पर्दा नहीं था। अस्तगफिरुल्लाह। बताइए, नौजुबिल्लाह। जब उनको बोला जा सकता है तो आज की औरतों को क्यों नहीं? बिल्कुल आजकल की मुसलमान जो औरतें हैं ना, मैं बोलूँगी तो बोलना तो कड़वा लगेगा, लेकिन सच कड़वा ही होता है। आज के मुसलमान की औरतों को ये फ़ोन क्या मिल गया है, ऐसा मिल गया है बिल्कुल कुएं के मेंढक जैसे, जिसको पूरा का पूरा दरिया मिल गया हो, जिसको पता नहीं कि सोशल मीडिया का कैसे इस्तेमाल करना है। इसको सही रास्ते में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, इसका और भी यूज़ है और भी उपयोग है। आजकल के मुसलमानों को बिल्कुल औरतों से लेकर मर्दों तक को फ़ोन का एडिक्शन हो गया है। और इतना फ़ोन में खुद बच्चों को क्या बोला जाएगा कि बच्चे फ़ोन से बिगड़ रहे हैं। सबसे ज़्यादा तो आज के ज़माने की हमारी ये औरतें, मर्द, ये बिगड़ रहे हैं। इन्होंने पूरे समाज को बिगाड़ के रखा, सबके ऊपर, सबके दिमाग पे बिल्कुल वसवसा भूत सवार हो गया। इनका देखते अरे भाई ये ब्लॉग्स बनाते हैं, ये अपना सब कुछ दिखाते हैं और ये पैसे भी कमा रहे हैं, ये लाख 1.5 लाख रुपए से कमा रहे हैं। लोगों को भी ये सीख दे रहे हैं कि भाई तुम भी आ जाओ, तुम भी कमाओ, ऐसे कमाओ, तुम भी अपना सब कुछ दिखाओ। कहीं भी शादी वादी में जा रही हैं, अपने खुद बाद में पहुंच रही हैं, इनका कैमरा, इनका फ़ोन पहले ऑन होकर जा रहा है। ये मिली है हमारी चची से, ये हमारी फूफी, ये हमारी खाला, ये हमारी दादी, ये हमारा गांव, ये हमारा शहर। अल्लाह, ये हम खा रहे हैं, ये हम सो रहे हैं। सपोज वहाँ कोई अगर औरत ऐसी है जो खाला लगती है, जो फूफी लगती है, जो दाई जान हो, कोई भी हो सकती है, उनको अगर उनसे कुछ बात हो कि बेटी मैं खुद से तुमसे बात करना हाँ रुकिए ना, अभी मेरा ब्लॉग से अभी मैं वीडियो बना रही हूँ, मिलती हूँ आपसे। उनके पास लोगों से मिलने का, लोगों की सुनने का, लोगों से बात करने का भी वक्त नहीं है। उनके पास बिल्कुल वक्त ही नहीं है। वो अपने फ़ोन, कहीं जा भी रही हैं तो फ़ोन लेकर जा रही हैं। अगर कोई दोस्त भी आया, कोई रिश्तेदार भी आया तो पहले कैमरा ऑन कर ले रही हैं। देखिए आज हमारी मामी आई, देखिए आज हमारी खाला। सब कुछ फ़ोन से शुरू है, फ़ोन पे ही ख़त्म है। आज मैंने ये सूरह पढ़ी, आज मैंने ये तस्बीह पढ़ी, सब कुछ फ़ोन के लिए। अल्लाह के लिए कुछ नहीं हो रहा, सब कुछ फ़ोन के लिए ही हो रहा है। फ़ोन से शुरू है, फ़ोन पे ख़त्म है। और बोलते हैं कि ये बच्चे जो है ना नाफरमानी कर रहे हैं। हमारे जो बच्चे हैं ना वो हमारी सुन नहीं रहे हैं। कहाँ से सुनेंगे बहन, कहाँ से सुनेंगे? तुम तो खुद लगी पड़ी हो दिन रात उसी फ़ोन में, तो फिर बच्चों को कहाँ से बोल रही हो कि वो अच्छी परवरिश लेकर आए? तुम्हारी खुद की, मैं बोलूँगी शायद बुरा भी लग सकता है कई लोगों को, तो हो सके माफ़ करना, लेकिन तुम्हारी खुद की परवरिश अच्छी नहीं है।
खुद की ही तुम्हारी परवरिश अच्छी होती ना तो तुम ये सब नहीं कर रहे होते तुम लोग सब मिलकर, जो कि ये समाज में बिल्कुल एक कीड़ा फैला के रखे, बिल्कुल गंध मचा के रख दिए हैं। आजकल के निकाह भी बिल्कुल फ़ोन पर ही दिखाया जा रहा है, बाकायदा शादी भी कुछ रहा ही नहीं है जो फ़ोन पे नहीं है। माई दिस ट्रिप, माई हनीमून ट्रिप, माई फर्स्ट बेबी, माई एवरीथिंग इन सोशल मीडिया। और फिर बोलेंगे कि हमारे बच्चे हमारी बात नहीं मानते। कहाँ से मानेंगे? कुछ हो गया तो अपने बूढ़े माँ बाप को भी लेकर आ गए हैं इस सोशल मीडिया के ऊपर। आज इनका चेकअप कराने जा रहे हैं। आज सासू माँ की ऐसी सेवा हो रही है, सिर्फ फ़ोन पे ही सेवा हो रही है दिखा दिखा के। आज अम्मी को यहाँ लेकर आए हैं, आज अम्मी को वहाँ। सारा परिवार मिलजुल के मुसलमानों का लगा हुआ है और इसे बोलते हैं हम सक्सेसफुल इंसान हैं। माफ़ कीजिएगा, अगर इसे सक्सेस कहते तो मुझे ऐसी सक्सेस नहीं चाहिए। नालत है ऐसी सक्सेस पे। पूरे परिवार को लेकर सबको नचवाना पड़े, सबको दिखाना पड़े, उसके बाद मेरे पास इनकम आएगी, उसके बाद मैं पैसे कमाऊँ, तो मुझे ऐसे पैसे नहीं चाहिए भाई। साफ़ है, मेरी परवरिश तो ऐसी बिल्कुल नहीं है। और तुम ना बहन एक के साथ ना अपने चार घर के 4 मर्दों को गुनहगार भी बना रही हूँ। घर के भाई बाप शौहर बेटा, उस घर में जितने मर्द हैं ना वो तुम्हारे साथ साथ गुनहगार हो रहे हैं अगर तुम ऐसा कर रही हो तो। क्योंकि मर्द पे ये बताया गया कि अपने घर की औरतों को रोको ऐसा करने से, बेपर्दगी फैलाने से, और कर भी रही हो और उसमें और भी गुनहगार हो रही हो, सबको और बटोर के कि और तुम लोग भी आओ और तुम लोग भी ऐसा करो। ऐसा करने में बहुत ज़्यादा सक्सेस है, बहुत कुछ मिला है हम लोगों को ऐसा करके, तुम लोग भी करो। तो और ज़्यादा तो आज के माशरे के जो लोग हैं ना उनकी भी गलती, वो लोग भी देखना पसंद करते हैं। आप लोग देखते हैं तब वो लोग और दिखा रहे हैं। आप लोग देखना ही बंद कर दीजिए ऐसे लोगों को, ऐसी औरतों को, ताकि वो लोग यहीं पे रुक जाएं, यहीं पे थम जाएं। अभी भी वक्त है, नहीं तो जो है ना पूरा का पूरा, मुझे तो लगता है ना पूरा समाज बिल्कुल। चलो मैं इस पे जितना बोलूँगी ना, मैं इस वीडियो को यहीं रोकती हूँ। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। मैं जब मैंने जब देखा एक वीडियो में ऐसा था, वो दाढ़ी रखे हुए शख्स बिल्कुल और उनकी बीवी, मतलब मुझसे रहा ही नहीं गया। मैं ये वीडियो बनाने चली आई कि ये क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। चलो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। हो सके तो इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि किसी को कुछ, अगर एक इंसान भी सुधर जाए तो अल्लाह का करम है। अल्लाह का खौफ से डरिए भाई। जन्नत और जहन्नम एक से नहीं है, दोनों के अज़ाब अलग अलग हैं। ये मत सोचिए, अल्लाह के खौफ कीजिए। ये पैसे, ये दुनिया, ये सक्सेस सब यहीं रह जानी, वहाँ कुछ लेकर नहीं जाओगे। वहाँ जाने के लिए कुछ अपना अमाल लेकर जाने के लिए कुछ तैयारी कर लो। अल्लाह हाफिज़।